अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह एक चैनल में आपने रिलायबली डाटा ट्रांसफ़र करना है। अगर आपके पास चैनल जो है ना अनरिलायबल है तो किस तरह हम एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन करें जिसके थ्रू हम उस अनरिलायबल चैनल पे रिलायबली डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रोटोकॉल डिज़ाइन कर रहे थे कि किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो जो प्रोटोकॉल है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एज्यूम किया था, लेट्स एज्यूम कि आपका जो चैनल है ना उसमें कोई भी बिट करप्ट नहीं होती, ठीक है। और उसके बाद हमने उसका सेकंड वर्जन देखा था 2.0, जिसमें हमने कहा था कि हम अब एज्यूम कर रहे हैं कि आपकी जो बिट्स हैं वो चैनल में करप्ट हो सकती हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, हम चेकसम यूज़ कर रहे थे टू डिटेक्ट बिट एरर। तो उसके बाद हमने कहा था अच्छा अगर आपके पास कोई एरर आ जाता है उसको आपने रिकवर करना है। यानी रिकवर करने का मतलब ये है कि आपका पैकेट करप्ट हो गया, दोबारा उसका सलूशन क्या था। हमने कहा था कि आपका जो रिसीवर है उस पर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि उसने या तो पॉजिटिव इक्नॉलेजमेंट भेजनी है, ठीक है, या नेगेटिव इक्नॉलेजमेंट भेजनी है। अगर वो पॉजिटिव इक्नॉलेजमेंट भेज रहा है रिसीवर तो उसका मतलब ये है कि वो जो पैकेट है वो ठीक पहुंच गया। तो सेंडर को पता चल जाएगा कि पैकेट ठीक पहुंच गया है, तो उसके बाद वो अगला पैकेट सेंड कर देगा। अगर वो नेगेटिव इक्नॉलेजमेंट रिसीवर भेजता है तो उसका मतलब ये है कि सेंडर ये समझेगा उसके बाद जो रिसीवर के पास पैकेट पहुंचा वो ठीक नहीं पहुंचा, मुझे दोबारा उस पैकेट को सेंड करने की ज़रूरत है। अगर इक्नॉलेजमेंट आएगी तो नया पैकेट जाएगा, अगर नेगेटिव इक्नॉलेजमेंट आएगी तो पैकेट जो पिछला था वो रीट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसमें हम 2.0 का जो वर्जन था उसमें ये हमारे पास दो चीज़ें थी, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना एक्चुअल नेट में इंटरनेट में हो सकती हैं जो अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे, वो अभी हम देखते हैं कि वो हम बहुत मेजर इश्यूज़ है जो हो सकते हैं, जो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, जिसको हमें मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो ये है कि अगर लेट से आपकी जो एक्नॉलेजमेंट आ रही है वो करप्ट हो जाती है तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा ये पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट है या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है, या अगर आपकी एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाती है, ठीक है। तो ये सिनेरियो अभी हमने कंसीडर ही नहीं किए जो कि एक्चुअल इंटरनेट में हो सकते हैं। तो इसके सोल्यूशन क्या हैं, वो जो आगे वर्जन आ रहा है, ठीक है, उसमें हम इसको सॉल्व करते हैं, इन सिनेरियोज़ को भी कंसीडर करेंगे। फिर उसका सोल्यूशन अभी हम आज के लेक्चर में देखेंगे उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ये हमारा वर्जन जो है वो 2.0 है। अभी हम इसको देखते हैं डिटेल में किस तरह ये वर्क करेगा। तो अभी हमने ये देखना है हमारे पास जो 2.0 का वर्जन था उसमें जो चेंजिंग्स हो रही हैं स्टेट में वो किस तरह होती हैं। तो एक दफ़ा मैं दोबारा आपको रिकॉल करवा दूँ कि ये सारी जो डायग्राम शो कर रही है इसमें क्या चीज़ें शो हो रही हैं। ये आपकी सेंटर साइड है, सेंटर साइड पे क्या होगा, ये हमने इधर प्रोसेस शो किया हुआ है, और जो रिसीवर साइड पे आपका जो काम होगा वो ये पार्ट आपका शो कर रहा है। इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो डाटा है ना, अभी हम फिलहाल ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो डाटा है विदाउट एनी एरर जो है ना रिसीवर तक चला गया है। तो उस केस में ये जो ट्रांजिशन हो रही है स्टेट में ये किस तरह होगी। तो आपको पता है कि जब भी सेंडर होता है वो ये हम क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल बना रहे हैं ये ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए बना रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास डाटा कहाँ से आता है, एप्लीकेशन लेयर के से आता है। तो एप्लीकेशन लेयर में जब भी कुछ डाटा सेंड करना होगा रिसीवर को तो वो क्या करती है, एक फंक्शन कॉल करती है, ठीक। जो फंक्शन क्या होता है, आर डी टी सेंड का फंक्शन कॉल करेगी और उसको वो डाटा दे देगी। अब ये जो स्टेट है हर वक्त जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ना ये इस स्टेट में शुरू में स्टेट में होगी, ठीक है। इसमें लिखा गया है वेट फॉर कॉल फ्रॉम अबव, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर को जो डाटा देना है सेंटर साइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसने एप्लीकेशन लेयर ने देना है। तो एप्लीकेशन लेयर उसको उसकी अपर लेयर है, तो एप्लीकेशन लेयर से डाटा जब भी आएगा तो ये अभी इस स्टेट में, तो जब एप्लीकेशन लेयर से डाटा आएगा तो इस ये जो स्टेट है इसकी चेंज हो जाएगी, इसकी स्टेट जो है ना फिर इस स्टेट में आ जाएगा। तो जब भी एप्लीकेशन लेयर इसने डाटा देना है इसने, तो जिसने ये फंक्शन कॉल करना है इसने पैकेट बनाना है, उसका चेकसम इसमें इंक्लूड कर देना है और जो पैकेट है वो आगे ट्रांसमिट कर देना है। तो उस वक्त अगर आप ये देखें आपके पास रिसीवर साइड पे भी हर वक्त क्या हो रहा होता है, आपके पास ये इस स्टेट में होता है। इसमें वेट फॉर कॉल फ्रॉम बिलो का मतलब ये है कि रिसीवर क्या कर रहा होगा, वो ये वेट कर रहा होगा जो नेटवर्क लेयर मुझे कब जो है एक फंक्शन कॉल करती है, जो वो फंक्शन कौन सा होता है, ये फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन नेटवर्क लेयर कॉल करती है तो उसके बाद वो डाटा जो होता है ना वो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आ जाता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर देखती है कि ट्रांसपोर्ट लेयर ने फिर देखना होता है कि इसमें एरर है कि नहीं है। तो अभी लेकिन ऐसे हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो पैकेट पहुँचे वो विदाउट एनी एरर पहुँचा है।
अगर एरर आ जाता है फिर हमने क्या करना है, वो हमने नेक्स्ट देखना है। तो अभी हमने देखा कि आपके पास पैकेट आया है एक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सेंडर क्या करेगा, सेंडर ने इस स्टेट में आ जाना है, और इस स्टेट में आने का मतलब ये है कि अब सेंडर वेट कर रहा है कि मेरे पास या तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आए या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आए। और रिसीवर साइड पे क्या हुआ है, अभी हमने क्या एज्यूम किया था, आपके पास जो पैकेट पहुंचा है विदाउट एनी एरर पहुंचा है। तो उसमें कंडीशन हम चेक कर रहे हैं कि आपके पास जो पैकेट आया RDT रिसीव से पैकेट रिसीव हुआ और वो जो पैकेट था वो करप्ट नहीं था। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, पैकेट में डाटा एक्सट्रैक्ट करेगी और उसको ये फंक्शन कॉल करेगी, डिलीवर अंडर स्कोर डाटा। तो ये फंक्शन जब कॉल होगा तो आपका जो डाटा वो कहाँ पे चला जाएगा, एप्लीकेशन लेयर पे चला जाएगा, रिसीवर साइड पे। और उसके बाद क्या, ये फंक्शन कॉल होगा, यूडीटी सेंड का फंक्शन कॉल होगा, और उसमें आप पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट जिसको एक कहते हैं वो सेंड हो जाएगी। अब ये जो एक्नॉलेजमेंट जाएगी ये कब जाती है, जब आपके पास जो डाटा है वो करेक्टली रिसीव हो जाए रिसीवर साइड पे। तो ये एक्नॉलेजमेंट आई है, इसके पास आई है, तो इसने ट्रांजिशन अपनी कर ली है यहाँ से इस ट्रांजिशन इस स्टेट में आपका जो सेंडर आ गया। एक चीज़ आप याद रखें, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी आपका जो सेंडर है वो इस स्टेट में नहीं आएगा, और जब तक इस स्टेट में नहीं आएगा तो नेक्स्ट डाटा ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। तो इसने जब एक दफ़ा पैकेट उसने सेंड कर दिया, स्टेट में आ गया था, तो वो वेट कर रहा था जब तक एक्नॉलेजमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आ जाती, उसने अगला पैकेट सेंड ही नहीं करना, ठीक है। इसलिए हम उसको स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो अभी तक हमारे जो है ना प्रोटोकॉल में ये भी एक डेफिशिएंसी है कि अच्छा, एक दफ़ा आपने पैकेट सेंड कर दिया और आप वेट कर रहे हैं एक्नॉलेजमेंट आए, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट अगर नहीं आती या डिले हो जाती है तो आपका जो है ना आप अगला पैकेट सेंड ही नहीं कर सकते। अगर आपके पास सेंडर से रिसीवर तक एक पैकेट जाता है और वो पैकेट में क्या होता है, किसी की वजह से भी उसमें एरर आ जाता है, तो फिर क्या होगा। तो अभी क्या हो रहा है, आपके पास सेंडर जो है ना वो वेट कर रहा है कि मेरे पास फंक्शन कॉल करे एप्लीकेशन लेयर, और रिसीवर साइड पे क्या हो रहा है, रिसीवर साइड पे ट्रांसपोर्ट लेयर वेट कर रही है कि नेटवर्क लेयर से कॉल आए, उसके बाद कुछ डाटा आए और वो मुझ तक पहुंचा दे। अब क्या होगा, इधर से RDT सेंड का फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, वो डाटा बना एक पैकेट बनाया जिसमें डाटा इंक्लूड किया और चेकसम इंक्लूड किया, और उसके बाद उसने उस पैकेट को सेंड कर दिया। और उसके बाद सेंडर क्या करता है, सेंडर इस स्टेट में आ जाता है जिसमें वो वेट कर रहा था या तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आए या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आए। इसमें हम कौन सा सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास एरर आ गया, तो रिसीवर के पास पैकेट तो रिसीव हो गया था लेकिन वो पैकेट जो था वो करप्ट था, उसमें कोई एरर था। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करेगा, रिसीवर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा और दोबारा अपनी उसी स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। इसके पास एक ही स्टेट है। अब जब उसने ये पैकेट सेंड किया, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड की है, उसके बाद क्या होगा, आपका जो सेंडर है वो दोबारा पैकेट सेंड करेगा। तो इधर एक बात आप याद रखेंगे, आपका जो सेंडर है वो जब भी एक पैकेट सेंड कर लेता है ना, उसके बाद एक बफर होता है, उसमें पैकेट सारे जो जो एप्लीकेशन लेयर से आ रहे होते हैं वहाँ पे वो रखता जा रहा होता है। जब भी एक पैकेट सेंड कर लेगा तो उसी बफर में वो स्टोर रखेगा जब तक उसकी पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। तो इस केस में उसकी पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं आई थी, उसने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आई थी, तो उसने उसी बफर में से वो लास्ट जो उसने सेंड किया हुआ था डाटा वो उठाया और उसको दोबारा सेंड कर दिया। इसको रिट्रांसमिशन हम कहते हैं। तो ये जो रिट्रांसमिशन हो रही है ये एप्लीकेशन लेयर को नहीं पता चलेगा कि ये रिट्रांसमिशन हुई है। तो जब तक पैकेट ठीक नहीं पहुंचेगा ये रिट्रांसमिशन होती जाएगी, और साथ में आपका नेक्स्ट पैकेट भी नहीं जा सकेगा जब तक इसने करेक्टली डिलीवर नहीं हो जाना, तो अगला पैकेट जा ही नहीं सकता। तो ये दोबारा सेंड करेगा। तो अभी हम एज्यूम कर रहे हैं आपका जो पैकेट है वो ठीक रिसीव हो गया था रिसीवर साइड पे और वो करप्ट भी नहीं था। तो आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है रिसीवर साइड पे क्या करेगी, वो पैकेट में से जो रिसीव्ड पैकेट हुआ उसमें डाटा एक्सट्रैक्ट करेगी, और ये जो फंक्शन कॉल करेगी, ये फंक्शन कब कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल जब होता है तो वो जो डाटा है वो एप्लीकेशन लेयर के पास चला जाता है। उसके बाद वो एक नया पैकेट बनाएगी, इसमें एक्नॉलेजमेंट पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगी। अब इसके पास सेंडर के पास पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आएगी, तो उसके बाद इसकी जो ट्रांजिशन है वो इस स्टेट से इस स्टेट में आ जाएगी। अब नया पैकेट जो है ना वो एप्लीकेशन लेयर से रिसीवर साइड पे जा सकता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ना वो
कर रही होती है जब भी कोई डाटा उसके पास एप्लीकेशन लेयर से आता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा मसला है इस प्रोटोकॉल में। अगर 2.0 वर्जन में देखें, अगर आपकी एक्नॉलेजमेंट जो पॉजिटिव या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट करप्ट हो जाती है तो फिर क्या होगा, ठीक है। सेंडर को नहीं पता चलेगा कि अच्छा रिसीवर साइड पे क्या हुआ है। अगर वो करप्ट हो गई है, एक्नॉलेजमेंट ही जो है ना वो करप्ट हो गया, तो सेंडर साइड जो सेंडर है वो किसी तरह भी ये पता नहीं लगा सकता कि जो पैकेट के साथ क्या हुआ था। तो इसका अगर रीट्रांसमिट कर देगा, लेट से रीट्रांसमिट कर देता है, उसको समझ नहीं आती, करप्ट हो जो देखता है कि एक्नॉलेजमेंट जो है ना वो पॉजिटिव या नेगेटिव करप्ट हो जाती है, वो रीट्रांसमिट कर दे, तो उससे क्या होगा, रिसीवर साइड पे डुप्लीकेट कॉपीज जो है ना वो पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो अब रिसीवर के पास अगर डुप्लीकेट पैकेट्स आ रहे हैं, उसके पास जो है कैसे पता चलेगा कि ये नया पैकेट है या पुराना पैकेट रीट्रांसमिट हुआ है। क्योंकि लेट से रिसीवर के पास जो है ना पैकेट ठीक पहुंच गया था, उसने एक्नॉलेजमेंट जो है ना पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी थी, और रिसीवर साइड पे जब सेंडर साइड पे जब पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट पहुंची तो वो करप्ट हो चुकी थी। तो सेंडर को क्या करना चाहिए, अगर हम कहते हैं वो रीट्रांसमिट कर दे, अगर वो रीट्रांसमिट करता है तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि ये रीट्रांसमिट हुआ या नया पैकेट आ गया। तो उसके लिए हम मसले को, ये मसला जो है इसको अगर हमने हैंडल करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सीक्वेंस नंबर लगा के भेज सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस नंबर लगा दें तो जब भी रीट्रांसमिशन होगी उसमें सीक्वेंस नंबर भी होगा। अगर उसके बाद दोबारा पैकेट एक ही सीक्वेंस नंबर का आता है तो उसे पता चल जाएगा रिसीवर को कि ये पहले वाला पैकेट री ट्रांसमिट हुआ है आपके पास। अगर उसने पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगी फिर उसे पता चल जाएगा मैंने तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी थी, लेकिन जो सेंडर है उसके पास वो एक्नॉलेजमेंट जो करप्ट पहुंची है, इसलिए वो मुझे पैकेट दोबारा सेंड कर रहा है। तो वो क्या करेगा, उसको सिर्फ डिस्कार्ड ही कर देगा फिर। और उसमें एक और बहुत बड़ा इस वर्जन में फ्लॉ है क्या, ये स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है। सेंडर तब तक नया पैकेट नहीं सेंड कर सकता जब तक रिसीवर से रिस्पांस नहीं आ जाता। ठीक है, तो सेंडर एक दफ़ा पैकेट सेंड करता है और उसके बाद वो वेट करता है मेरे पास रिसीवर से कोई रिस्पांस आए। ठीक है, वो पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो वो नया पैकेट सेंड कर देगा, अगर नेगेटिव होगा तो वो रिट्रांसमिट कर देगा। तो अगला पैकेट यानी कि नहीं जा सकता। अगर नेटवर्क में कंजेशन आ गई है, आपका पैकेट जो है ना एक्नॉलेजमेंट डिले हो गई है, तो आप वेट कर रहे हैं कि जब तक उसका रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप आगे सेंड ही नहीं कर रहे। तो अभी हमने ये देखना है, अगर आपके पास सेंडर साइड पे जो एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है रिसीवर वो करप्ट हो जाती है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इसका हम सोल्यूशन 2.1 वर्जन में भी हमने निकालना है कि उसका सोल्यूशन किस तरह हम एक सोल्यूशन डिज़ाइन कर सकते हैं कि जिससे अगर आपके पास सेंडर में डुप्लीकेट या लॉस हो जाती हैं एक्नॉलेजमेंट या वो करप्ट हो जाती हैं, तो रिसीवर को किस तरह फिर बिहेव करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स की एक डायग्राम है, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है कि रिसीवर किस तरह रिस्पॉन्स करेगा अगर आपके पास जो एक्नॉलेजमेंट सेंटर साइड पे जो पहुंचती है वो करप्ट हो जाती है। तो ये रिसीवर साइड की फाइनाइट स्टेट मशीन है। अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हमने ये अज्यूम कर रहे हैं हमारे पास जो सेंडर है ना वो सीक्वेंस नंबर लगा के भेज रहा है, या तो 0 लगा के भेजता है या 1 लगा के भेजता है। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम जो सीक्वेंस नंबर है वो ज़्यादा क्यों नहीं लगा के भेज सकते, 0 1 2 3 4 5 क्यों नहीं लगा के भेज रहे। तो वो आगे जाके हम लगाएंगे। अभी हम फॉर द टाइम भी हम ये देख रहे हैं आपका जो प्रोटोकॉल है वो एक पैकेट एट अ टाइम भेजता है, जब तक उसका रिस्पांस नहीं आ जाता वो अगला पैकेट भेजता ही नहीं है। तो आगे जाके हम जब इस प्रोटोकॉल को मज़ीद कम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाएंगे, उसमें देखेंगे आपका जो रिसीवर है वो सेंडर जो है वो बहुत सारे पैकेट्स भेजता है, उसके बाद वेट नहीं करता रिसीवर मेरे तरफ कोई फीडबैक सेंड कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं कर रहा, एट अ टाइम बहुत सारे पैकेट्स भेज देता है। और उसके बाद आपका रिसीवर क्या करता है, जो जो उसके पास पैकेट वो आते रहते हैं उनकी एक्नॉलेजमेंट भेजता रहता है। तो वो ज़्यादा एफिशिएंट प्रोटोकॉल है। तो उसी की तरफ हम जा रहे हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता, हम इस प्रोटोकॉल को जो मॉडिफाई कर रहे हैं। और हम असल में हम इसमें ना एक प्रोसीजर देखना चाह रहे हैं किस तरह कोई भी बड़ा जो प्रोटोकॉल है वो किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। तो जो भी प्रोटोकॉल डिज़ाइन हुए हैं, जो भी डिज़ाइन करने वाला होता है वो वेरी फर्स्ट टाइम जो है ना एक अच्छा प्रोटोकॉल डिज़ाइन नहीं करता, क्योंकि हर बंदे की एक लिमिटेड जो है ना वो होती है, विजन होता है, और लिमिटेड उसकी जो है ना थिंकिंग होती है। ठीक है, जितने भी ह्यूमन है, तो सारे सिनेरियोज को आप एट अ टाइम नहीं कंसिडर कर सकते। तो आपने एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन की, उसको एक्चुअल सिनेरियो में डिप्लॉय किया, तो आपने देखा अच्छा ये सिनेरियो तो मैंने कंसिडर ही नहीं किया हुआ था। फिर आप उसमें उस हिसाब से मॉडिफिकेशन करते हैं।
तो ये टीसीपी है, आईपी है, आपके पास जितनी भी एप्लीकेशन ले रही हैं और भी प्रोटोकॉल हैं, ये बहुत सारी आइट्रेशंस के बाद जो है ना मेच्योर हुए हैं। ये नहीं है कि पहली दफ़ा ये प्रोटोकॉल जो है ना ज़बरदस्त बन गए हैं और उनमें उसके बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं, अभी तक इनमें मॉडिफिकेशन होती आ रही हैं। तो हम दोबारा अपनी यानी कि दोबारा उस पर आते हैं कि हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास जो सेंटर पे अगर करप्टेड एक्नॉलेजमेंट आती है वो पॉजिटिव होती है, जो नेगेटिव होती है रिसीवर किस तरह उसको हैंडल करेगा। तो सबसे पहले रिसीवर क्या कर रहा होगा, सीक्वेंस नंबर 0 का एक पैकेट का वेट कर रहा होगा, तो इस स्टेट में होगा। अब हम एज्यूम करते हैं उसके पास एक पैकेट आया और वो करप्ट था, तो रिसीवर को क्या करना चाहिए, रिसीवर एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का पैकेट जनरेट करेगा और वो सेंड कर देगा और दोबारा इसी स्टेट में आ जाएगा। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आप उसके पास जो है ना पैकेट आ जाता है और वो करप्ट नहीं होता और उसका जो सीक्वेंस नंबर है वो 1 होता है, फिर भी क्या करेगा, आपका जो रिसीवर है वो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा और उसके बाद उसी स्टेट में वो आ जाएगा, क्योंकि वो वेट कर रहा था सीक्वेंस नंबर 0 के पैकेट का, तो फिर दोबारा उसने इसी स्टेट में आ गया। अब इस स्टेट से इस स्टेट में जब उसने जाना तो उसके लिए एक ही कंडीशन है, उसके पास पैकेट आया और वो करप्ट नहीं था और उसका जो सीक्वेंस नंबर उसमें लगा हुआ था वो 0 था, तो ये क्या करेगा, पैकेट में से डाटा एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको एप्लीकेशन लेयर को देगा या फंक्शन कॉल करके, और उसके बाद एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। और इसमें क्या हो रहा है, जो एक्नॉलेजमेंट है ना उसमें वो सीक्वेंस नंबर लगा के भेज रहा है कि मैं जो एक्नॉलेजमेंट कर रहा हूँ मैं इस सीक्वेंस नंबर के पैकेट के लिए कर रहा हूँ। तो सेंटर को पता चल जाएगा ये जो एक्नॉलेजमेंट आ रही है 0 की आ रही है, सीक्वेंस नंबर 0 वाले पैकेट की आ रही है, 1 के लिए आ रही है, तो सेंटर को भी साथ साथ पता चलता रहेगा कि मेरे पास कौन सी सीक्वेंस नंबर का पैकेट जो है ना वो ठीक पहुँच गया। और उसके बाद ये डाटा ये एक्नॉलेजमेंट उसने जनरेट की है ये सेंड कर देगा। ये सेंड करने के बाद ये इस स्टेट में आ जाएगा। अब इस स्टेट में जब आ रहा है तो उसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या है, उसने वो पैकेट रिसीव किया और उसने देखा कि वो पैकेट करप्ट था, ठीक है, तो जब पैकेट करप्ट आ गया तो उसने क्या करना है, उसने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजनी है, तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट उसने जनरेट की और उसको सेंड कर दी और दोबारा उसी स्टेट में आ गया। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, पैकेट तो उसके पास आ गया था सेंडर से, लेकिन वो करप्ट भी नहीं था, लेकिन उसका सीक्वेंस नंबर 0 था, तो क्या करेगा, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा और उसमें सीक्वेंस नंबर रखेगा वो 0 रखेगा और दोबारा जो पैकेट है वो नेटवर्क लेयर को देगा और नेटवर्क लेयर क्या करेगी, उसको आगे सेंड कर देगा, दोबारा वो इसी स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि ये वेट कर रहा था सीक्वेंस नंबर 0 वाले पैकेट का। अब जो थर्ड सिनेरियो उसमें उसने देखा कि पैकेट उसके पास आया है और वो करप्ट भी नहीं है और उसका जो सीक्वेंस नंबर 1 है, तो क्या करेगा, उसमें से डाटा उसने एक्सट्रैक्ट किया इस फंक्शन कॉल करके, इस फंक्शन को उसने कॉल किया और वो डाटा उसने एप्लीकेशन को लेयर को दे दिया, उसने एक्नॉलेजमेंट जनरेट की और उसके बाद उसने वो पैकेट जो एक्नॉलेजमेंट थी वो सेंडर को की तरफ भेज दी, तो उसके बाद वो इस स्टेट में आ गया। तो ये जो स्टेट है ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को देख रही है, इसमें जो जितने भी अगर आपके पास ये जो मसला था कि आपके पास जो एक्नॉलेजमेंट है वो करप्ट हो सकती है, वो इसमें सॉल्व हो रहा है। तो इसमें हमने क्या किया, जो मॉडिफिकेशन की है हमने सीक्वेंस नंबर ऐड कर दिए, यहाँ पर जो सेंडर है वो सीक्वेंस नंबर ऐड करके भेज रहा है, ठीक है, वो 0 और 1 ऐड करके भेज रहा है, ठीक है। आपका जो सेंडर है वो चेक करता है कि आपको एक्नॉलेजमेंट है जो एक्नॉलेजमेंट आ रही है वो करप्ट है कि नहीं है, तो वो कैसे उसे पता चलेगा ये करप्ट है कि नहीं है, वो चेकसम भी साथ में आ रहा है एक्नॉलेजमेंट के ना, वो चेकसम के थ्रू उसको पता चल जाता है कि ये जो एक्नॉलेजमेंट है जो करप्ट हुई है या नहीं हुई है। तो इसमें क्या होगा, आपके पास जो स्टेट्स हैं फिर वो बढ़ गई, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी स्टेट्स होंगी ना उतना ज़्यादा आपका एल्गोरिदम जो है ना कम्प्लेक्स होता जाएगा, तो इसमें जो स्टेट्स हैं वो बढ़ जाएंगी, डबल हो जाएंगी। तो रिसीवर को क्या करना है, रिसीवर ने चेक करना है आपके पास जो है ना जो पैकेट आया है वो डुप्लीकेट है कि नहीं है, ठीक है। तो डुप्लीकेट को कैसे पता चलेगा, थ्रू सीक्वेंस नंबर उससे पता चलेगा कि मेरे पास जो पैकेट आया है वो डुप्लीकेट आया या नहीं है। तो रिसीवर को इस केस में ये नहीं पता चल सकता कि आपके पास जो है ना जो सेंडर के पास एक जो एक्नॉलेजमेंट पहुंची है वो ठीक थी या नहीं थी, ठीक ठीक थी, ठीक है। अभी तक जो हमने प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया उसमें देर इज़ नो वे फॉर द रिसीवर टू नो कि पैकेट जो है ना वो उसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट है वो ठीक पहुंची है या नहीं पहुंची, तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर रहे हैं।
नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है उसमें हमने, अगर हम गौर करें तो हम जो है ना अपनी इस प्रोटोकॉल है उसमें एक रिडंडेंसी है। हम क्या कर रहे हैं, या तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। हम चाह रहे हैं कि जो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है ना हम ना भेजें, हम एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट फ्री प्रोटोकॉल इसको बना सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हमें करनी पड़ेगी। हम इसमें क्या करेंगे, आप सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ही भेजेंगे। जब भी आपके पास एक पैकेट आता है आप उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजने की बजाय आप क्या करते हैं, जो आपके पास लेट से एक पैकेट जो है ना वो ठीक नहीं पहुंचता, तो आप एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं, लेकिन आप एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं जो आपके पास लास्ट टाइम जो पैकेट आया था वो ठीक पहुंचा था, तो उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। तो उससे सेंटर को किस तरह पता चल जाता है कि मेरे पास जो अभी मैंने पैकेट सेंड किया है वो ठीक नहीं है कि नहीं ठीक है। मैं एक पैकेट जो मेरे पास लास्ट टाइम आया था ना वो उसकी एक्नॉलेजमेंट में एक दफ़ा भेज दी है, वो रिसीवर सेंटर के पास आ गई है। अब वो एक और मुझे पैकेट भेजता है और वो ठीक नहीं पहुंचता, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा जो मेरे पास लास्ट टाइम पैकेट ठीक पहुंचा तो उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजूंगा। तो एक पैकेट की सेंटर के पास दो दफ़ा एक्नॉलेजमेंट आएगी, तो उससे उसको आइडिया हो जाएगा, अच्छा मेरे पास जो मैंने उसके बाद जो पैकेट भेजा था वो ठीक नहीं पहुंचा, इसलिए मुझे वो पिछले पैकेट की एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है। तो रिसीवर इस तरह जो है ना एक्सप्लिसिटली जो है ना उसमें क्या फिर करेगा, सीक्वेंस नंबर देखेंगे, ऐड करेगा जो भी जिसकी भी एक्नॉलेजमेंट कर रहा है, तो उससे सेंटर को पता चल जाएगा, अच्छा मेरे पास एक पैकेट दो दफ़ा एक्नॉलेजमेंट आ रही है, तो उसके बाद जो मैंने पैकेट भेजा था वो ठीक नहीं पहुंचा था, इसलिए मुझे रिसीवर ने दो दफ़ा एक्नॉलेजमेंट भेजी है। तो इस केस में सेंटर क्या करेगा, उस पैकेट को दोबारा रीट्रांसमिट कर देगा। तो एक पैकेट की जब भी डुप्लीकेट आएगी एक्नॉलेजमेंट तो उसको रीट्रांसमिट कर देते हैं। तो इसकी स्टेट डायग्राम में हमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पढ़ने वाला है बुक में, वो उसको आप रीड करें। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आप मुझे सेंड करें, तो इनका फिर मैं आंसर करूँगा। तो अभी जो चैप्टर 3 है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रोटोकॉल हैं, और ये देखेंगे मेरे ख्याल से ये सबसे पूरे कोर्स में जो टीसीबी के जो है ना, हम जो प्रोटोकॉल पढ़ने आगे हम पढ़ेंगे कंजेशन कंट्रोल के, फ्लो कंट्रोल के, थोड़े से कम्प्लेक्स हैं। तो बाकी इतने कम्प्लेक्स नेटवर्किंग नहीं है, तो इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। और मैं इसको अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ ताकि आप बुक रीडिंग कर सकें। अगले जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें थोड़ा हम अपनी स्पीड फास्ट कर लेंगे, क्योंकि उसमें जो एल्गोरिदम्स आ रही हैं वो इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। उसमें आपके पास हम एक दफ़ा वो उस एल्गोरिदम को पढ़ लेंगे, उसकी एक दो हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये राउटिंग प्रोटोकॉल हैं या डाटा लिंक लेके जो प्रोटोकॉल हैं ये कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए रीडिंग जो है ना आप लाइन बाय लाइन चैप्टर 3 की आपने ज़रूर करनी है। जो भी आपके क्वेश्चन था वो आप सेंड करें, इंशाल्लाह फिर उसको हम मिल के जो कन्फ्यूजन जो आपके हैं वो रिमूव कर लेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।